धोनी के आगे ढेर हुए गंभीर, मोइन अली के आगे लखनऊ सुपर जायंट्स ने टेक दिए घुटने। धोनी के 2 छक्कों ने लूटी महफिल। देखिए कैसे छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को थमाई हार। 4 साल बाद सीएसके की घर वापसी रही शानदार। धोनी के धुरंधरों ने लखनऊ पर किया करारा वार। स्पिनरों के जाल में फंसकर बिखरी लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी और चेन्नई के किले को भेदने में लखनऊ वाले हुए नाकाम। अपने घर पर सीएसके वैसे भी एक अनबीटेबल साइड मानी जाती है और इसका एक उदाहरण एक बार फिर देखने को मिल गया है। चेपाक में सिक्का भले ही महेंद्र सिंह धोनी के हक में ना गिरा हो, लेकिन पूरे मुकाबले में सीएसके के खिलाड़ियों का जलवा रहा। लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला उन्हीं की टीम पर भारी पड़ गया। ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार फॉर्म जारी रहा। दूसरे एंड से कॉनवे ने भी चेन्नई में पहुंचते ही अपनी फॉर्म पकड़ ली और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। चौके और छक्कों की बरसात से ऋतु कॉनवे की जोड़ी ने 79 रन ठोक दिए। पावर प्ले के बाद भी दोनों गेंदबाजों पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती और केवल 9 ओवरों के अंदर ही पहले विकेट के लिए इस जोड़ी ने 110 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप कर डाली और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। सीएसके ने शुरुआती ओवरों में लखनऊ को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया था और ऐसे में वापसी के लिए मेहमानों को विकेट की दरकार थी। ऐसे में इस युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने आते ही मुकाबले में अपना इम्पैक्ट डाला और शानदार 57 रनों की पारी खेलकर एक बड़ा खतरा बनते जा रहे ऋतुराज गायकवाड़ को चलता किया। 11वें ओवर में मार्क वुड ने कॉनवे को अर्धशतक के पहले रोका और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 118 के स्कोर पर सीएसके के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, जिसके बाद दारोमदार मोइन अली के साथ युवा शिवम दुबे के कंधों पर आ चुका था। शुरुआती कुछ गेंदों में दुबे थोड़ा संघर्ष करते नजर आए, लेकिन सेट होने के बाद उन्होंने भी 16 गेंदों में 1 चौके और 3 बेहतरीन छक्के की मदद से 27 रन जड़ दिए। लेकिन इसके बाद लखनऊ के सबसे सफल गेंदबाज बिश्नोई ने दुबे को अपना दूसरा शिकार बनाया और फिर अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली को पवेलियन भेजकर बिश्नोई ने अपने खाते में 3 बड़ी सफलता दर्ज की। बिग बेन यानी बेन स्टोक का बल्ला लगातार दूसरे मुकाबले में खामोश रहा और आवेश खान की गेंद पर स्टोक्स चलते बने। यहाँ 178 रनों के अंदर सीएसके की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी और लखनऊ शानदार तरीके से मुकाबले में वापसी कर चुका था। पर अंबाती रायडू के 14 गेंदों में 27 और फिर तीसरे ओवर में धोनी के 2 गगनचुंबी छक्के से स्टैंड्स के अंदर फैंस के चेहरों पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महेंद्र दे दनादन धोनी ने 3 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 12 रन बनाए और सीएसके ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। हालांकि 218 का लक्ष्य हासिल करने के लिए लखनऊ को एक तेज तर्रार शुरुआत की दरकार थी, पर बिल्कुल वैसे ही लखनऊ की पारी भी शुरू हुई। फिर काइल मेयर्स का तूफान लखनऊ को बेहतरीन शुरुआत दिला गया। 22 गेंदों में ही बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज ने 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन जोड़ दिए और पावर प्ले के अंदर ही केएल राहुल के साथ मिलकर मेयर्स ने पहले विकेट के लिए 79 रनों की तूफानी साझेदारी की। लेकिन फिर धोनी ने अपनी चालाकी से गेंदबाजी के लिए मोइन अली को याद किया और फिर मोइन के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी चारों खाने चित हो गई। आते ही उन्होंने खतरनाक मेयर्स को बाहर भेजा तो सीएसके ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर अगले 4 ओवरों के अंदर खेल का नक्शा बदल गया। अगले ही ओवर में मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को सस्ते में निपटाया और फिर मोइन ने अपने दूसरे और तीसरे ओवर में कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर लखनऊ का टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया। 79 पर 1 से 105 रनों के भीतर लखनऊ सुपर जायंट्स के 4 विकेट ढेर हो गए और धमाकेदार अंदाज में सीएसके ने मुकाबले में वापसी की। लेकिन लखनऊ इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं था। 4 विकेट होने के बावजूद मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने मोर्चा संभाला और आपस में एक छोटी साझेदारी निभाई, जिसके चलते मुकाबले में रोमांच पूरी तरह बरकरार रहा। लेकिन 14वें ओवर में फिर मोइन अली ने स्टोइनिस का विकेट लेकर सीएसके को ड्राइविंग सीट पर पहुंचाया। सीएसके के शानदार ऑफ स्पिनर ने 4 बहुमूल्य विकेट लेकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लेकिन पूरन ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखा हुआ था और मुकाबले में लखनऊ की सांसें भी चल रही थी। लेकिन 16वें ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे ने आखिरकार इम्पैक्ट डाला और पूरन को 32 के स्कोर पर पवेलियन भेजे एक बड़ी विकेट हासिल की। हालांकि यहां से भी लखनऊ मुकाबले में बना हुआ था। आखिरी 24 गेंदों में उन्हें जीत करने के लिए 162 रनों की दरकार थी। युवा आयुष बदोनी और कृष्णप्पा गौतम ने प्रयास तो भरपूर किया, लेकिन अंत में जीत दिलाने के लिए वो काफी साबित नहीं हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स ने
ने अपने होम ग्राउंड पर वापसी करते हुए इस सीजन अपना पहला मुकाबला भी जीता और चेपाक में अपनी वापसी को भी यादगार बनाया। तो दोस्तों, आप सीएसके के परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अब तक क्रिकेट इन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।